वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपके कैरियर के लिए क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेजेस हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपको पता नहीं होगा, ये मेरा फर्स्ट चैनल है हीलिंग पल्स 777 और मैंने रिसेंट में ही अभी एक सेकंड चैनल बनाया है, तारा योर गाइड टू लाइट। ये चैनल मेरे ही नाम पे है और इस चैनल पे आएंगे कलेक्टिव रीडिंग, जोडिएक साइंस की रीडिंग और आपके लिए जो भी मैसेजेस हैं आपके स्पिरिट गाइड्स के, वो तो इस चैनल से जुड़िएगा और चैनल मैसेजेस की रीडिंग भी वहां पर आएगी। तो अगर आप लोग पहले से जुड़े हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। अपना सपोर्ट और अपनी ब्लेसिंग्स वहां भी दीजिए, आपसे यही उम्मीद है। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑप्शन ले लेते हैं, आप चाहें तो ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं या फिर आप इन कार्ड्स में से भी चूज कर सकते हैं। इसमें इसको नहीं लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को कैरियर के लिए? ऑप्शन 1 को आप कौन सा कार्ड देना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, टीचर अवेकन्स। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, ये कार्ड आना चाहता है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप किस कार्ड के द्वारा गाइड करना चाहते हैं? यही कार्ड आना चाहता है। ये कार्ड है आइसिस का, मैजिक मैनिफेस्टिंग का। ओके, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग उभर के आई हैं कैरियर की रीडिंग में। देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं यहाँ पे। और आप वीडियो को पॉज करके या तो ओके, तो ऑप्शन 1 के लिए जो मैसेज है, ये मैसेज है टीचर अवेकन्स का। अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं या फिर आपको लगता है कि आप जीवन से कुछ सीख रहे हैं, लाइफ आपको कुछ सिखा रही है, या इसमें आपको अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, या किसी भी तरह से आपको लगता है कि कुछ सीख कर ही आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इस मैसेज के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं और यहाँ पर आपको गाइडेंस मिल जाएगी। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है, ये मैसेज है आपके लिए चैरिटी का, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का। तो अगर आपको लगता है कि आप ईश्वर के साथ में जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं या फिर आप रिसीव करते हैं बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ में, तो आप इस एनर्जी के साथ में जा सकते हैं। इसके साथ मुझे ग्रेटिट्यूड की जो एनर्जी है बहुत ही स्ट्रांगली महसूस हुई है। ऑप्शन 3 के लिए जो मैसेज है, ये मैसेज है आइसिस का, मैजिक मैनिफेस्टिंग का। तो अगर आप मैजिक में विश्वास करते हैं या फिर आप एंशिएंट एनर्जीज के साथ में कनेक्शन महसूस करते हैं या फिर आपको लगता है कि जीवन बहुत मैजिकल हो सकता है, अपनी इंट्यूशंस की आप सुनते हैं, तो इस कार्ड के साथ में आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं या फिर आप इनमें से चूज कर सकते हैं, या आप एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी आप देख सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार चूज कीजिएगा, जो भी आपको आकर्षित कर रही है सबसे ज़्यादा इमेज या फिर ऑप्शन, उसके साथ ही जाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ भी। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है मैरी मैगलीन का और टीचर अवेकन्स का। तो ये कार्ड आपसे कहता है यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। यानी कि जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको करना चाहिए, अपनी इनर कॉल को फॉलो करना चाहिए और कोई भी चीज़ आपको स्टॉप ना कर सके। मुझे इससे जो मैसेज महसूस हो रहा है आपके लिए कि आप जीवन से हमेशा ही सीखने के लिए तैयार रहते हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। यानी कि जो भी चीज़, जो सिचुएशन आपकी ग्रोथ में मदद कर सकती है या कर रही है, उससे आप कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, कुछ सीखते हैं। आपके लिए टीचर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रही है लाइफ में, यानी कि आपने बहुत सारे टीचर्स के साथ में हो सकता है काम किया हो, या फिर आपके लिए आकर्षण का केंद्र रही हो आपके टीचर, ऐसा भी हो सकता है। आपकी लाइफ डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है इस वक्त में, और उसकी वजह से भी आप शायद थोड़े से स्तब्ध हैं लाइफ को लेकर कि लाइफ में क्या चल रहा है या आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उस चीज़ को लेकर भी आप शायद बहुत कुछ यहाँ पर सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए अगर कार्ड पहले ले लेते हैं, फिर देखेंगे कि मैसेजेस क्या हैं आपके लिए ओवरऑल। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऑप्शन 1 को उनके कैरियर के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है बहुत ही खूबसूरत चैरियट का, 4 ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है हेरोफेंट का। ये कार्ड है आपके लिए हर्मिट का, द सन का और 5 ऑफ सोर्ड्स का। कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जो कि छोटा कहा जा सके जिसको। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स का।
ओके, ऑप्शन 1, आपके करियर के लिए आपको जो ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, मैसेजेस दिए जा रहे हैं, वो यही है कि आप लाइफ से बहुत कुछ सीख रहे हैं और सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। द चैरियट का कार्ड और ये विक्ट्री का कार्ड है और आगे बढ़ने की बात करता है। आपको किस जगह पहुंचना है, आपने बहुत सारा एनालाइजेशन कर लिया है अपनी सिचुएशन के लिए और इसलिए चीज़ों को गंभीरता से आप समझ रहे हैं। यानी कि जो भी स्टेप आपको लेने हैं उसको लेने के लिए आप तत्पर हैं यहाँ पे, और अगर आप लेते रहते हैं तो और भी ज़्यादा आप गहराई से समझेंगे अपनी सारी सिचुएशंस को। यानी कि एक इनर सर्च चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए, लगातार सीखते रहना है, इसलिए आपके लिए कार्ड भी है टीचर अवेकन का। तो लाइफ आपको सिखा रही है और लाइफ से आप सीख भी रहे हैं। आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने कोई कदम उठाया और काम हो गए, आपकी चीज़ें हो गई। ये ऐसा है कि आपको हर चीज़ पे या तो रिसर्च करनी पड़ती है या सोचना पड़ता है या उसकी कोई रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। आपके लिए जो मैसेज है, ये मैसेज है टीचर अवेकन्स का, और यहाँ पर जो कार्ड है, ये कार्ड है द हेरोफेंट का। ये कार्ड भी टीचर की बात करता है, किसी प्रोफेसर की बात करता है, काउंसलर की बात करता है, हायर स्टडीज़ की बात करता है, वीज़ा की बात करता है और आपकी जो फॉरेन स्टडीज़ होती हैं उनके बारे में भी बात करता है, लेकिन ट्रेडिशनल वे में। यानी कि कुछ कामों को करने के कुछ ट्रेडिशनल वे हो सकते हैं, ट्रेडिशनल तरीका हो सकता है, उसको अपनाकर उसके बारे में कुछ रिसर्च कर आप अपनी सिचुएशन को समझ सकते हैं। यहाँ पर आप डेफिनेटली किसी इनफिनिट पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जा रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसको लेकर आप स्ट्रगल भी बहुत सारा फेस कर रहे हैं। कुछ चॉइसेस आपको करनी है और उन चॉइसेस को आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आए हैं ये कार्ड छोटे नहीं हैं। ये 4 कार्ड यहाँ पर आपके लिए मेजर अरकाना के कार्ड हैं। यानी कि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन का दौर चल रहा है आपके लिए, तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में या आपके कैरियर में ट्रांसफॉर्मेशन का दौर चल रहा है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में आपके लिए जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही हैपनिंग है। यानी कि बहुत कुछ हैप्पी मूवमेंट से आपके लिए हो रहा है। आपकी इनर लाइट ही बाहर शाइन करने वाली है, यही आपकी ब्लेसिंग्स हैं। इनकी जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं अपने लिए, जिन कामों को आप करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप ओवरसीज ट्रैवल भी करना चाहते हैं या विदेश यात्रा करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, वो भी आप मुझे यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पोजेशंस को संभाल के रखना चाहते हैं, यानी कि आप जो कुछ भी सीख रहे हैं उनसे सीख कर अपनी लर्निंग्स को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपके कैरियर के अंदर 4 चांद लगाने वाली हो सकती हैं या फिर आपके कैरियर को बूस्ट करने में हेल्प करने वाली हो सकती हैं। अगर आप एक लिमिटेड जोन में ही काम करते हैं या करते रहे हैं तो वहाँ से भी अब आप आगे निकल रहे हैं, क्योंकि आपका कैरियर यहाँ पर डेफिनेटली आगे बढ़ रहा है और उसमें ग्रोथ हो रही है। एक विजडम आपके पास में आ रहा है, एक नॉलेज आपके पास में आ रही है, और साथ ही साथ जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको ऐसे ट्रबल वाली सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हैं जहाँ पर आपका माइंड बहुत ऑक्यूपाइड रहता है। यानी कि जहाँ पर आपका माइंड जो है बहुत ही बिजी रहता है कि आपको क्या चूज करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है, ये कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। अपनी चॉइसेस में से आप चूज कर रहे हैं अब आने वाले समय में कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से करना है। आपके लिए जरूरी नहीं है कि कोई एक ही फील्ड हो, आपके लिए 2 या 3 फील्ड ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप अपने भाग्य को आजमाना चाहें और उसमें आप एक बैलेंस क्रिएट करना चाहें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही क्लियर है आपकी सिचुएशन में कि अगर आप अपने माइंड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं या हमेशा ही आप बातों को सोचते रहते हैं, चीज़ों को सोचते रहते हैं और एनालाइजेशन नहीं करते हैं, तो एनालाइजेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लेकिन जो आपके कार्ड्स हैं वो क्लियरली आपके ब्राइट फ्यूचर की बात कर रहे हैं, एक सक्सेसफुल फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यानी कि आप जिस भी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या आप बना रहे हैं, वो सब चीजें या सिचुएशन आपकी लाइफ में एक फ्रूटफुल एनर्जीज को लेकर आ रही हैं, जो कि आपकी ग्रोथ करने वाली हैं, जो कि आपके नाम को रोशन करने वाली हैं और जो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने वाली हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आपकी सिचुएशन बदल रही है तो उसमें ट्रस्ट भी करना आपको सीखना होगा। यानी कि आपको लगातार आगे बढ़ना है। गो फॉरवर्ड कामली विद कॉन्फिडेंस एंड यू विल फाइंड मोस्ट प्रॉब्लम्स विल इवेंचुअली जस्ट मूव असाइड फॉर यू। यानी कि जो बातें आपके दिमाग में चल रही हैं अपने कैरियर को लेकर, वो डेफिनेटली आपको टेंशन देने वाली हैं या आपके दिमाग में एक उथल पुथल मचाने वाली हैं, लेकिन आप कुछ समय बाद अपनी ही सिचुएशन पर हंसने वाले हैं। यानी कि आप बहुत सारा एनालाइजेशन करके बैठे हैं, आपको कुछ ऐसे रियलाइजेशन भी होने वाले हैं आने वाले समय में, जिसकी वजह से आप अपनी सिचुएशन को और भी ज़्यादा क्लियर विजन के साथ में देख पाएंगे या एक क्लैरिटी आपको जरूर मिलेगी। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपके दिमाग को लगातार परेशान करता है या फिर आपके ट्रस्ट को शेक कर देता है कि कुछ होगा भी कि नहीं होगा। यानी कि एक बार के लिए आप शायद बहुत परेशान हो जाते हैं और आपको लगता है कि सिचुएशन नहीं बदलेगी। हालांकि किसी भी डार्क सिचुएशन में आपकी जो लाइट है, इनर लाइट, वो शाइन करती रहती है। यहाँ पर आपको जिस जगह से आगे बढ़ना है वहां पर आप
बहुत ही ज़्यादा रिसीविंग मोड में जाने वाले हैं। यानी कि जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है, जिस चीज़ को, जिस जगह को आप अचीव करना चाहते हैं, वो बहुत ही हायर विजडम के साथ में आती है और बहुत ही लाइट के साथ में आती है। तो आप किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पर आपके लिए मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, या एंजाइटी हो सकती है, या दुनिया का शोर हो सकता है। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ से खत्म होने वाली हैं और उन सब चीज़ों में आप कुछ स्टेबिलिटी लाने वाले हैं। आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा रहा है पास्ट के अंदर जो कि आपकी लाइफ को शेक करने वाला रहा है, या फिर आपकी लाइफ के अंदर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, टायर्डनेस के अंदर रहे हैं अपने कैरियर को लेकर, या इस टाइम भी आप ऐसा ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 कार्ड लेते हैं आपके लिए। ओके, 2 ही आ गए हैं। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इस टाइम में आप बहुत सारे ऐसे काम करना चाहते हैं जो कि आपको यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट करे, या फिर आप पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं जो कि आपके लिए यूनिवर्सल हों। यानी कि आप यूनिवर्स से लगातार मांग कर रहे हैं अपने लिए किसी अपॉर्चुनिटी की, किसी ग्रोथ की, और यहाँ पर आप प्लानिंग भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ आप टीम वर्क भी हो सकता है कि कर रहे हो, या फिर आप अपनी लाइफ को कोई दिशा देना चाहते हो। अगेन यहाँ पर ये जो कार्ड है ये ओवरसीज ट्रैवल की बात करता है। यानी कि डेफिनेटली आप में से कुछ लोग यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, या आपको करना पड़ सकता है अपने कैरियर को लेकर। कुछ ऐसे आपके लिए प्रोजेक्ट हो सकते हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे टीम वर्क की बात करता है, सेलिब्रेशन की बात करता है। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड भी यहाँ पर बात करता है आपके लिए टीम वर्क की। तो आपके लिए टीम वर्क या लोग इंपॉर्टेंट है, और आप बहुत ही जल्दी किसी ऐसी सिचुएशन में पहुंचने वाले हैं जहां पर आपकी ग्रोथ है, लेकिन ये जर्नी आपकी अकेली है। यानी कि यहाँ पर आप अभी किसी ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं, कोई आप ऐसी स्टडी कर रहे हो सकते हैं कि अभी आप लोगों के साथ मिलकर कोई ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में आप सबकी दिशाएं अलग हो जाएं और अलग अलग दिशाओं में आप लोग एक्सप्लोर करें। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड आपके पैशन की बात करता है। तो आपका जरूर किसी ऐसे फील्ड के अंदर आपकी ग्रोथ हो रही है, या फिर आपका कैरियर बन रहा है जिसके प्रति आपका पैशन बहुत है, क्योंकि ये वॉन्ड का कार्ड है और ये आपके लिए डेफिनेटली आपके ड्रीम्स और डिसीजन की बात करता है, आपकी डिजायर्स की बात करता है। तो जिस सिचुएशन में आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है या फिर आपका पैशन जागता है, आपकी एनर्जीज इस वक्त आपको वहीं जाने के लिए गाइड कर रही हैं, या फिर आप उसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं। ओवरऑल आपकी जो कैरियर की गाइडेंस है वो यही है कि आप अपनी लाइफ में एक इनर पीस को लेकर आइए, इनर बैलेंस क्रिएट कीजिए। उससे आपको बहुत सारी ऐसी क्लियरिटी मिलेगी जिससे कि हायर विजडम के साथ में आप अपनी किसी भी सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज भी कर पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। आपकी लाइफ में मैं यहाँ पर एक बहुत ही उज्जवल भविष्य देख रही हूँ, और उम्मीद यही है कि आप भी अपनी लाइफ में एक उज्जवल भविष्य ही देखें। यानी कि आपकी सोच जिस तरह की होगी उसी तरह की ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलने वाली है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप और क्या ब्लेस करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को? ओके, आपके लिए मैसेज है यहाँ पे सेक्रेट सेल्फ का, अनलिश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। यानी कि आपको लाइफ के रिदम के साथ ही चलना है और अपनी इनर जॉय को, अपनी सोल प्लानिंग को आपको फॉलो करना है। अगेन ये आपके पैशन के बारे में है। जिस चीज़ के अंदर आपके लिए पैशन है, डिवाइन के साथ कनेक्शन है, आपके लिए खुशी है, आपके लिए लर्निंग लेसन है, उसी में आपका कैरियर भी हो सकता है और उसी में आपकी ग्रोथ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी है ये आपकी इनर कॉलिंग से आता है, और आपको यही कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं आपके पास जो कि आपके पास पहले से ही हैं। यानी कि एक ओल्ड सोल का कार्ड है। आपके पास जो भी नॉलेज विजडम है उसमें अपनी इंट्यूशन को जरूर यूज कीजिए, और ये आपके लिए ब्लेसिंग्स में है तो आप उस चीज़ को कर पाएंगे। यानी कि आप कुछ ऐसी सिचुएशंस को फॉलो करेंगे आने वाले टाइम में जिससे कि आपके पास में जो गिफ्ट हैं या फिर आपके पास में जो टैलेंट्स हैं उसके द्वारा आप बहुत कुछ यहाँ पर अचीव कर सकते हैं या कर पाएंगे। यहाँ पर जो कुछ भी है आपको डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करता है। ये कार्ड्स नहीं होंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को? आपके लिए यहाँ पे कार्ड है लॉर्ड गणेशा का, इन्फिनिट एबेंडेंस का। तो आपके लिए यही ब्लेसिंग्स हैं लॉर्ड गणेशा की तरफ से कि आपके रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो हट रहे हैं और आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट भी मिल रहा है और आपके कनेक्शन भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन आपके लिए अंदर ही अंदर आपके मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा क्रिएट होने वाला है जहाँ पर आपके लिए अपनी ही अथॉरिटी है, अपना ही विजडम है और अपनी ही एक जर्नी है। अपनी अंदर ही अंदर सोच को रखना या फिर बहुत ज़्यादा सोचते रहना आपकी प्रवृत्ति हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। ये कार्ड यही कहता है कि फोकस्ड इंटेंशन के साथ में आप काम कीजिए और साथ ही साथ जिन चीजों को पाना चाहते हैं उसी की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। आपके गोल्स हाई होने चाहिए ताकि आप उन चीजों को अचीव कर सकें, और साथ ही साथ जो कुछ भी होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल,
डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। यहाँ पर भी आपसे यही कहा गया है अनलिश योर स्पिरिट। तो आपको डिवाइन के साथ में कनेक्ट होना है, जो भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है, यानी कि अपनी इनर कॉलिंग को ही आपको फॉलो करना है और आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि ये वीडियो आपको थर्सडे के दिन मिलेगा, इसलिए हम साईं बाबा से भी मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। एक्सप्लोर योर ऑप्शन, डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए है ये मैसेज। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए जो कार्ड था 7 ऑफ कप्स का, ये आपके लिए आपके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की बात करता है। तो यहाँ पे साईं बाबा भी आपको यही कह रहे हैं कि अपने ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है। जरूरी नहीं है कि आपको जो एकदम से दिखाई दे सामने उसी पे आप चले जाएं। आपको यहाँ पे रास्ता जरूर बता दिया गया है, लेकिन जिस चीज को लेकर आपका अंतर्मन आपसे कहता है, आपको पैशन नजर आता है, आपको एक क्रिएटिविटी समझ में आती है, आपको उस तरफ ही जाना चाहिए। यानी कि किसी भी चीज में एकदम आगे बढ़ने से पहले अपने ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करते रहिए। काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो आप जिस भी जगह से आगे निकलना चाहते हैं अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए। अगर आपको कुछ भी ऐसी सिचुएशन महसूस होती है जहां पर आपको डिसअपॉइंटमेंट लगता है या फिर आपका ट्रस्ट जो है रह नहीं पाता, तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें। ऑल विजडम का यहाँ पर मैसेज है, इंट्यूशन का मैसेज है, कनेक्शन विद योर स्पिरिट गाइड्स, प्रोटेक्शन, पे अटेंशन। तो आपको जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है इंट्यूशंस के द्वारा, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। आप प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है। आपकी स्पिरिट गाइड के साथ आपका कनेक्शन इस टाइम में स्ट्रांग रह सकता है और आपकी इंट्यूशन के द्वारा वो आपको कुछ ना कुछ गाइड कर सकते हैं, इसलिए आपको उसको जरूर सुनना चाहिए। ओके, थैंक यू साईं बाबा। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को? यहाँ पर आपके लिए मैसेज है ओवर थिंकिंग का। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर ओवर थिंकिंग की बात ही करता है। तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है ताकि आप सही तरीके से सही रास्ते पर अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकें। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए और वो चीज़ें अपने आप ही साइड में हट जाएंगी। यानी कि ओवर थिंकिंग से नहीं चलना है, बहुत ही स्टेबल ग्राउंड से होकर आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है। यही आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। वेयर इज़ योर हैप्पीनेस, तो आपकी हैप्पीनेस मैटर करती है। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि मुझे लगता है कि आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं या फिर आप बहुत सोच रहे हैं अपने कैरियर को लेकर। तो इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ही फोकस्ड इंटेंशन के साथ ही काम करना है, यानी कि जिस काम को करने की ज़रूरत है उसी की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। और आपके लिए यही गाइडेंस भी है, यही आपकी ब्लेसिंग्स हैं कि आप जिस चीज़ की तरफ फोकस करेंगे, जिस चीज़ को लेकर आपके अंदर डिज़ायर है, उसी तरह का जो आउटकम है आपके लिए आएगा। तो इसलिए आपको जो भी करना है उसमें बहुत ही फोकस्ड इंटेंशन के साथ आगे बढ़ना है और आप चाहें तो इसमें अफर्मेशन को यूज़ भी कर सकते हैं। तो होप कि आपके कैरियर के लिए जो गाइडेंस आपको मिली है उससे आपको कुछ लाभ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो लोग पहले से जुड़े हैं अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है चैरिटी का। तो आपके लिए जो ब्लेसिंग्स है या गाइडेंस है वो सबसे पहले मुझे यहाँ पर यही इस कार्ड के द्वारा मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन है जो कि भी वो कहता है वो करके रहता है। यानी कि यहाँ पर आपकी इनर लाइट बहुत ही स्ट्रांग हो सकती है या फिर आपके पास में जब भी आप कुछ शब्द कहते हैं या कुछ बातें आप कहते हैं किसी को, तो आपके पास में परफेक्ट एक्सप्रेशन होते हैं, परफेक्ट डायलॉग डिलीवरी होती है, परफेक्ट आपका तरीका होता है कहने का, यानी कि बहुत ही कन्विंस्ड कर लेते हैं आप सामने वाले पर्सन को। ऐसी आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये एनर्जी हो सकती है। तो अपने विजडम का भी यूज़ कीजिएगा कि आपके लिए एनर्जीज किस तरह से काम में आती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह के आप हैं उस तरह के लोगों के साथ में आपका कनेक्शन ना हो, यानी कि आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके परिवार में या आपके आसपास में आप जैसी सोच वाले ना हो, आप थोड़े से अलग हो सकते हैं उनमें। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है विंड्स ऑफ चेंज का, इसको देखेंगे। पहले कुछ टैरो कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को उनके कैरियर के लिए? क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए, क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर माय गॉड आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, बहुत ही खूबसूरत। 3 ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ सूट्स का। अच्छे कार्ड हैं आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। बहुत ही परफेक्ट और अलाइनमेंट के अंदर है आपकी रीडिंग। 888 आ गए हैं आपकी रीडिंग में। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का।
तो ऑप्शन 2 आपके करियर के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं जो कि ये कहती हैं कि बदलाव आपके लिए आ रहा है, और ये बदलाव आपके लिए ऐसे ही नहीं है, यानी कि ये बदलाव आपको बहुत ही एंजाइटी देने वाला है। ये दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में और 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में। इन चीज़ों से आप बाहर आने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो ही आपकी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस के बारे में है। तो एक बार आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को भी देख लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, 2 कार्ड लेने थे, 2 ही आ गए हैं। आपके लिए कार्ड अपने आप आया है पेज ऑफ सोर्ड्स का। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए द हेरोफेंट का। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए बात करता है सिचुएशन में अपने किसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की, कुछ नॉलेज लेने की और उस नॉलेज के द्वारा आगे बढ़ने की। द हेरोफेंट का कार्ड भी आपके लिए नॉलेज की बात करता है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कोई पढ़ाई हो सकता है कि कर रहे हो इस तरह की, जहाँ पर आपकी बहुत स्ट्रेंथ भी लग रही है और आपको एंजाइटी हो रही है कि चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी कि नहीं होंगी। खुद को हो सकता है कि आप बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, या फिर इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ही एक्स्ट्रा मेहनत या एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ रही हो। ये कुछ ऐसा भी है आपके लिए कि अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो या तो आपको उतना वक्त नहीं मिला है, या फिर आपको लगता था कि आप कर नहीं पाएंगे। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा बंधन है आपके ऊपर जो कि हमेशा ही आपको एक स्ट्रेस देता रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में आप कुछ ऐसी नॉलेज, ऐसा विजडम ले रहे हैं। आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी आ रहे हैं दोनों कार्ड्स के द्वारा। इनकी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हो भविष्य में, जो कि आपकी ग्रोथ करने वाला हो, या आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने का मौका देगी या सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने का मौका देगी। और आपको जो चीज़ें अभी मुश्किल लग रही हैं, वो चीज़ें आपको भविष्य में मुश्किल नहीं लगेंगी। यानी कि इस टाइम पीरियड में भी हो सकता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ रहे हैं, नई नई नॉलेज ले रहे हैं, नए एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं। कुछ इस तरह के टीचर आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो कि आपके आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, या फिर आप कुछ इस तरह की गाइडेंस ले रहे हैं जो कि डिवाइन विजडम से आती है। इनके अपनी इंट्यूशंस को आप भरपूर यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो सकते हैं कि आप कर रहे हो। यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है, आपकी इंट्यूशंस आपके लिए ज़रूरी हैं। इस बात को हमेशा ही याद रखिएगा। जब भी आप अपनी इंट्यूशंस को सुनकर कोई डिसीजन लेंगे, वो आपको सही रास्ते पर गाइड करेंगी। ये कार्ड ट्रेडिशनल कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड। तो आपको कुछ कामों को ट्रेडिशनल तरीके से ही करना होता है या स्टेप बाय स्टेप करना होता है। अगर आपको सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, तो हर कदम के साथ ही आपको बढ़ना होगा, हर सीढ़ी को आपको चढ़ना होगा। आप अगर किसी सीढ़ी को स्किप करना चाहेंगे या फिर आप जल्दी से आगे बढ़ना चाहेंगे, तो कुछ ना कुछ तो पार्ट मिस हो ही जाएगा। तो ये जो आप कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको इस टाइम में बहुत एंजाइटी हो रही है, या फिर ये सिचुएशन आपको ये कहती है कि होंगे भी काम कि नहीं होंगे, या फिर मुझे इसी तरह से रहना होगा, ये सिचुएशन मेरी बदलेगी कि नहीं बदलेगी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर आप यहाँ बहुत परेशान हो सकते हैं। आपकी इंट्यूशन इस वक्त में हो सकता है थोड़ी सी ब्लॉक हो, लेकिन आपकी इंट्यूशंस आपको सही गाइड करती हैं। आपकी इंट्यूशंस आपको तभी गाइड कर सकती हैं सही से, जब आप अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनते रहें और उसको पॉलिश करते रहें। अगर आप उसको 2 बार 3 बार दबा देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर आपको इंट्यूशंस भी आनी बंद हो जाती हैं। इस वक्त हो सकता है कि आप किसी 3-4 ऐसे टास्क के अंदर बिजी हों, या फिर आप फंसे हुए हों जिनको आपको एक साथ संभालना पड़ रहा है। लेकिन बहुत खुशी की बात यह है कि आप उन सब चीज़ों को संभाल रहे हैं, यानी कि मल्टीटास्किंग आप कर रहे हैं, या आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जिनको एक ही टाइम पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए कैरियर के हिसाब से कि आप उन सब चीज़ों से फ्री हो रहे हैं जो कि आपको बांध के रखती हैं, या फिर जो आपको एंजाइटी देती हैं, जो आपके दिमाग में ये थॉट्स डालती हैं कि आप कुछ अचीव नहीं कर सकते या बदलाव आपके लिए नहीं हो सकता। यहाँ पर जो डिवाइन वर्ड है वो आपको क्लियरली गाइड कर रहा है और उसको आप सुन भी रहे हैं। आपका जो ग्रेटिट्यूड है या फिर आपकी जो प्रेयर्स है वो आंसर हो रही हैं। मुझे यहाँ पर यही महसूस हो रहा है आपके लिए। आपको डिवाइन वर्ड से लगातार जो गाइडेंस या इंट्यूशन मिल रही है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, और वही चीज़ आपकी लाइफ में एक फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आ रही है। यहाँ पर बहुत सारी नर्चर करने की और ग्राउंडिंग एनर्जीज हैं, नेचर की एनर्जीज हैं, आपके ग्राउंडेड होने की बात करती हैं। तो कुछ चीज़ों की जड़ या नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो आप कुछ ऐसे ही कामों को करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं जिसकी नींव बहुत मजबूत है। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ही हाई रहेगा आने वाले वक्त में, और आपको यही गाइड किया जा रहा है कि आपके कामों को शायद बहुत लोग देखते हैं या आने वाले समय में देखेंगे। तो इसलिए आपकी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, और यहाँ पर उसी तरह से आप अपनी ग्रोथ भी करेंगे। यानी कि यहाँ पे एप्रिसिएशन भी आपको काम के लिए मिलने वाला है। ये फॉलोअर्स की बात भी हो सकती है,
यानी कि आने वाले टाइम में आपके ऐसे फॉलोअर्स भी हो सकते हैं जो कि आपको फॉलो करें और आप उनके लिए नए नए आइडिया निकालें, नई नई बातें सोचें और नए नए तरीकों से आप काम करने की कोशिश करें। यानी कि यहाँ पर बहुत ही क्लियर है कि आप किसी ऐसे पुराने पैटर्न से या फिर किसी ऐसे वे से आप बाहर निकल रहे हैं जो कि पुराना हो सकता है। आप कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं या नई चीज़ें आप ला सकते हैं जो कि ट्रेडिशनल चीज़ों से हटकर होती है, या फिर आपके आइडियाज़ कुछ ऐसे हो सकते हैं जो पुरानी बातों को या पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ने वाले हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आप बनाने वाले हैं इन फ्यूचर जो कि बहुत बड़ी हो सकती हैं और लोग उसको फॉलो करेंगे, लोग उसको देखेंगे और उसको सराहेंगे भी। लेकिन इस सारी जर्नी के अंदर आप बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए तो यहाँ कोई सवाल है ही नहीं। आप जो भी हार्ड वर्क करेंगे उसका आपको पे भी मिलेगा और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आपको दोनों ही देखने को मिलेगी। तो आप जिस भी कैरियर का चुनाव कर रहे हैं या जिस भी चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उन सब चीज़ों में आपकी ग्रोथ होने वाली है। लेकिन लोगों के साथ जुड़ना ही आपके भाग्य में लिखा है और साथ ही साथ कुछ ऐसे काम जो कि क्रिएटिविटी से आते हैं, जिसमें मेहनत लगती है, जिसकी बारीकियों पर ध्यान देना होता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कैरियर ऐसा भी हो सकता है। जैसे अगर आप कोई स्पेल भी करते हैं तो उसकी हर बात पर आपको ध्यान देना होता है, उसमें एनर्जी डालनी होती है, उसकी जो फाउंडेशन होनी चाहिए स्पेल की वो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, यानी कि जो कुछ भी उसमें आपको यूज़ करना है वो होना चाहिए। तो सोर्स भी होगा आपके पास, नॉलेज भी होगी आपके पास, विजडम भी होगा आपके पास में और आपको उन सब चीज़ों को काम करने का तरीका भी पता होगा जो आपको करना है। यानी कि ओवरऑल एक अथॉरिटी और ऐसी सिचुएशन जो कि आपके किसी चीज़ में महारती होने की बात करती है और आपके किसी चीज़ की एक्सपर्टाइज की बात करती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है आप पढ़ रहे हो या आने वाले समय में आपको कुछ ऐसी चीज़ों में एक्सपर्टाइज मिल जाए जो कि आपके कामों को और भी ज़्यादा ग्रोथ देने वाली हो। लेकिन ये जो कुछ भी आता है ये आपके लिए ग्रेटिट्यूड से ही आता है। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो लाइफ अपने आप को अपडेट कर रही है, इसलिए उसके अंदर आपको एंगेज होना चाहिए और उसके जो भी बेनिफिट्स हैं उनको देखना चाहिए। यानी कि बदलाव का समय है आपके लिए, इसलिए आपको बिल्कुल भी एंजाइटी में नहीं जाना है, ना ओवर थिंकिंग आपको करनी है। अभी आपको अगर कुछ पता नहीं चल रहा है तो भी कोई बात नहीं, आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड स्पीडी इवेंट की बात करता है, तो जो भी बदलाव आप सोच रहे हैं ये बहुत ही जल्दी होने वाला है। इसके लिए आपको बहुत सारा वेट नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपको जिस जगह भी आगे बढ़ना है उसके लिए आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। फोकस्ड इंटेंशन का यहाँ पर कार्ड है, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। आपके लिए डेफिनेटली आप ऐसी जगह से बाहर निकल रहे हैं जो कि आपको रोक कर रखती है या आपको एंजाइटी देती है, आपको ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर करती है। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर बहुत है। तो उस प्रेशर से भी आप यहाँ बाहर जरूर निकलेंगे और अपनी ग्रोथ आप जरूर करेंगे। जो कुछ भी आप करेंगे आपके लिए ब्लेसिंग्स में है कार्ड, तो डेफिनेटली आप फोकस्ड इंटेंशन के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखेंगे तो आप सब कुछ अचीव कर लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऑप्शन 2 का आप और क्या ब्लेस करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है इनर स्ट्रेंथ का। ये कार्ड कहता है मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। आपके पास ही है ये पावर, आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि आप इन दोनों कार्ड्स की एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से भी और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से भी। और इन दोनों से बाहर निकलने के लिए इनर स्ट्रेंथ लगती ही है। आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि अभी तक जिन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा सोचते थे वो उतनी महत्व नहीं रखती और लाइफ में सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर चल रहा है। आप चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट के साथ साथ आप चीज़ों में परिवर्तन भी करेंगे। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके कैरियर की मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ नया बना रहे हैं, ये कुछ ऐसा है जिसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें कुछ मुझे नया नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ नया यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो वो आपकी नॉलेज से आता है, यानी कि कुछ चीज़ों में आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ नॉलेज की भी ज़रूरत होती है। कुछ मामलों में आपको एक्सपर्ट पर्सन की ज़रूरत होती है जब आप कोई ऐसी नॉलेज लेना चाहते हो या नॉलेज ले रहे हो, यानी कि किसी एक्सपर्ट पर्सन से भी आप हो सकता है इस टाइम पीरियड में राय ले रहे हो या आपको लेनी हो। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है लॉर्ड कृष्णा का, डिवोशन का, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। मुझे यहाँ पे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही है वो ये है कि आप प्रेयर से पाते हैं सब कुछ, आप ग्रेटिट्यूड से पाते हैं सब कुछ। तो अगर आपके लिए ये बात नहीं है तो ये बात आपको पता नहीं है। जब जब भी आप प्रेयर्स करेंगे, जब जब भी आप ग्रेटिट्यूड देंगे, आपके लिए सिचुएशन हमेशा ही बदल जाया करेंगी। इसलिए आपके लिए जब भी बदलाव के दौर चल रहे हो आपको हमेशा ही प्रेयर और ग्रेटिट्यूड में चले जाना चाहिए। उससे आप एंजाइटी से भी बचेंगे और जो ट्रैप होने वाली एनर्जीज आपके अंदर आ जाती हैं उससे भी आप बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आपके कैरियर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मैं देख रही हूँ और वो आपके हार्ड वर्क से आती है। और इसमें यानी कि हर दिन आप मेहनत कर रही हैं, हर दिन आप
किसी ना किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ग्रोथ करने के बारे में सोच रहे हैं, आप किस तरह से सर्व कर सकते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। ये एनर्जीज ओवरऑल आपकी हार्ड वर्क की एनर्जीज हैं। तो देखते हैं यहाँ साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्योंकि थर्सडे के दिन ये वीडियो आपको मिलेगा। एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपका अधिकार हैं, तो इसलिए आपके वो अधिकार आपको डेफिनेटली यहाँ मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है डिवाइन ऑर्डर का। ये कार्ड पहली बार आया है रीडिंग के अंदर, यानी कि साईं बाबा के चैनल मैसेजेस में से ये मैसेज पहली बार ही आया है, डिवाइन ऑर्डर का कार्ड। तो आपके लिए जो कुछ भी है वो डिवाइनली गाइडेड है। इसलिए भी यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा आपसे कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी करते हैं आपके कमिटमेंट जो है रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। इसके नीचे ही वैसे बहुत प्यारा कार्ड है लॉर्ड जीसस का। देखते हैं साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर आपका मैसेज है फॉलो योर ब्लिस, तो अपनी ब्लिस को फॉलो करते रहिए, अपनी इनर जॉय को फॉलो करते रहिए ताकि आप अच्छे से आगे बढ़ सके और एंजाइटी आपके ऊपर हावी ना हो। रिलीज द बर्डन ऑफ वरीज, तो जो चीज़ें भी आपको तनाव देती हैं उन सारी चिंताओं को अब छोड़ने का वक्त आ चुका है। बहुत खूबसूरत मैसेजेस। एंड विजडम, प्रॉपर प्लानिंग, सेल्फ कंट्रोल, कम्युनिटी, टीम वर्क। तो यहाँ पर आपके लिए लोग इंपॉर्टेंट हैं। जो बात मैं आपसे कह रही थी वही बात साईं बाबा भी आपसे कह रहे हैं। आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ में काम करना होगा। एंजाइटी से कुछ नहीं होगा। खुद को कंट्रोल कीजिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को वापस लेकर आइए। अगर आपकी इंट्यूशंस आपको नहीं सपोर्ट करती हैं या आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, ओवर थिंकिंग से बचिए और आपको कम्युनिटी के साथ में काम करना है, लोगों के साथ में काम करना है, लेकिन उससे पहले आपको प्रॉपर प्लानिंग भी करनी है। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं आपके लिए। स्टे इन प्रेजेंट मोमेंट, तो प्रेजेंट मोमेंट में रहकर ही आप कुछ बदलाव कर सकते हैं अपने लिए, या कुछ बदलाव आ सकते हैं आपके लिए। आपका करियर डेफिनेटली एक अच्छी दिशा में पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए। आपको बहुत ही ग्राउंडेड होना चाहिए, यानी कि जब भी आपकी लाइफ में आपको कुछ ब्लेसिंग्स मिलती हैं या फिर आप कुछ अचीव कर लेते हैं, वहीं से आपको ज़मीन से जुड़ जाना चाहिए या बहुत ही ग्राउंडेड हो जाना चाहिए। उस सफलता को कभी भी अपने सर पे हावी नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी है डिवाइनली गाइडेड है आपके लिए, डिवाइन ऑर्डर से आता है। इसलिए आपके लिए ग्रेटिट्यूड भी बहुत मस्ट है, आपके लिए प्रेयर भी बहुत मस्ट है, और आपके लिए ग्राउंडेड रहना भी बहुत मस्ट है, यानी कि ज़मीन से जुड़े रहना और अपने ईगो को हमेशा ही साइड में रखना। तो याद रखेंगे इस बात को, तो आपके कैरियर में हमेशा ही आपको एक चढ़ाव देखने को मिलेगा और हमेशा ही आप प्रोग्रेस करेंगे। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है ये मैसेज है आइसिस का, मैजिक मैनिफेस्टिंग का। मुझे इस कार्ड से जो एनर्जी मिल रही है आपके लिए वो ये है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। आप अपनी असफलताओं से घबराते नहीं हैं और अपनी असफलताओं को भी आप यहाँ पर सक्सेसफुली कह लीजिए एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि आपको उनको एक्सेप्ट करने में कभी भी बुरा नहीं लगता। आप उनसे सीखते हैं और अपनी सफलताओं को भी आप अपनी सफलता में ही गिनते हैं या उसको आप बना लेते हैं। यानी कि बहुत ही कॉन्फिडेंस है आपके अंदर अपनी चीज़ों को करने का, अपनी सिचुएशंस को बदलने का। अपनी इंट्यूशंस को आप सुनते हैं और अपने पुराने तरीकों में अगर आपको बदलाव करना होता है तो उसके लिए भी आप तैयार रहते हैं। यानी कि अगर आपको कोई नई चीज़ें सीखनी है और अपने आप को पावरफुल बनाना है या अपनी ज्ञान को बढ़ाना है, अपनी विजडम को बढ़ाना है, तो उससे आप चूकते नहीं हैं। ये कार्ड कहता है योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो आपके जो ड्रीम्स हैं, विजन्स हैं, वो कहीं ना कहीं रियलिटी में तब्दील हो रहे हैं, इसलिए आपको फोकस्ड रहना चाहिए। आपके लिए मेटलिस्टिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, या फिर मेटलिस्टिक वर्ड में जो चीज़ें होती हैं वो बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखती हैं। यानी कि यहाँ पर आपके लिए मेटलिस्टिक वर्ड से जुड़ी हुई जो सफलता आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कैरियर की रीडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली जब कैरियर सफल होता है तो आप बहुत कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में पा सकते हैं। आपके लिए ग्राउंडेड रहना या फिर आपके लिए अपनी जड़ों से जुड़े रहना, या अपनी जड़ों को बहुत मजबूत रखना और किसी मजबूत जगह से काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ पर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से आप बहुत कुछ चीज़ें अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है ट्रस्ट का। ऑप्शन 1 में भी ये कार्ड इसी जगह पे आया है, तो अगर आप उसको देखने की सोच रहे थे तो उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, आपके यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ पेंटाकल्स का, द हेरोफेंट का, किंग ऑफ पेंटाकल्स का, डेथ का, 5 ऑफ कप्स का, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का।
द हेरोफेंट का कार्ड तो हर रीडिंग में रिपीट हुआ है और यहाँ पर ये कार्ड फर्स्ट ऑप्शन में आया है, तो एक बार सुन लीजिएगा उसको अगर आप सुनना चाहें तो। अभी एनर्जीज देखते हैं कि क्या है, लेकिन कार्ड कुछ रिपीट हो गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो आपके कार्ड्स को देखने के बाद में प्रॉपरली मुझे जो एक बात समझ में आई है वो ये है कि ऑप्शन 1 एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी के अंदर ना कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं या इस तरह की बात है जो कि आपके लिए थोड़ा पेन की बात करती हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने बोला ही था कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से जैसे वो गुजर रहे हैं, और आपके लिए कार्ड ही यहाँ पर डेथ और रिबर्थ का आया है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का आ गया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ये 2 कार्ड आपके प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में है। तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी अभी यही कार्ड था और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था। तो आप किसी चीज़ की नींव रखने की कोशिश कर रहे हैं अपनी किसी सिचुएशन में या किसी आइडिया में, आप दिल से आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि आप किसी भी मेहनत को करने में पीछे नहीं हटते। आप कोई ट्रेडिशनल पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल वे में चलने की या किसी ट्रेडिशन के होने की बात करते हैं। मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड, इनकी जो आइसिस का कार्ड है, ये भी एंशियंट जो मैजिक होता है उसी के बारे में बात करते हैं, उसी की डीटी है ये। तो यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ट्रेडिशनल कार्ड है और द हेरोफेंट का कार्ड भी ट्रेडिशनल कार्ड है। आप में से कुछ लोग कुछ ऐसे कामों को करने वाले हैं आने वाले समय में जो कि ट्रेडिशनल वे से हटकर होते हैं, यानी कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को ब्रेक करने वाले हैं जो कि ट्रेडिशनल तो होती हैं पर आप उसको नए तरीके से करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ों के रूप आप बदलने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाले हैं जो कि ट्रेडिशनल वे से आता है या ट्रेडिशनल थिंकिंग से आता है। आप उस चीज़ को बहुत सारा लेट को यहाँ पर करने वाले हैं। आपको अपने मैजिक पे ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में मैजिक ही मैनिफेस्ट हो रहा है। ये कार्ड भी मैजिक की बात करता है यहाँ पर, ये कार्ड भी मैजिक की बात करता है और ये कार्ड भी आपके लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करने की बात करता है। तो आप कोई ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं अपने कैरियर के मामले में और बहुत ही जल्दी पहुँच जाएंगे, जो कि आपके लिए एक तेजी या फिर एक डायरेक्शन की बात करता है, जहाँ पर आप बहुत जल्दी ही आगे बढ़ने वाले हैं। आप किसी ऐसी चीज़ की नींव रख रहे हैं इस टाइम पीरियड में जो कि आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देने वाली होगी या आपकी फाइनेंसिस तक या फिर फाइनेंशियल एबेंडेंस तक आपको पहुंचाने वाली होगी। आपके लिए अगर आप खुद भी देखें, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप कुछ ऐसे पुरानी चीज़ों को डेफिनेटली यहाँ पर लेट को कर रहे हैं, जिसको लेट को करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, या फिर आपको लगता है कि हो नहीं रही तो मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि अगर ये चीज़ें अभी तक आपके लिए नहीं हुई हैं तो बदलाव लाकर या कुछ चीज़ों को छोड़कर, कुछ चीज़ों को चेंज कर कर आप यहाँ अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पुराने तरीकों से चलने वाले लोग आप नहीं हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले लोग आप नहीं हैं। ये कुछ ऐसा है आपके लिए, यानी कि ऐसा नहीं कि आप ट्रेडिशंस को मानते नहीं, यानी कि आप उनको पसंद बहुत करते हैं, लेकिन वही एक काम करने का तरीका हो सकता है, ये आपकी सोच में नहीं है। आप उन्हीं कामों को कुछ नए तरीके से, नए आइडिया से भी करने की क्षमता रखते हैं, या कुछ उसमें बदलाव भी आप करना चाहते हैं, कुछ नयापन ऐड करना चाहते हैं। तो आप कोई साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप कोई रिसर्चर हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे काम आप करने वाले हो सकते हैं जिसमें पैशन और जिसमें रिसर्च लगती है, जिसमें नॉलेज लगती है, विजडम लगता है। यहाँ पर आपके लिए ये जो सिचुएशन है मुझे एक इस बात के लिए इंडिकेट कर रही है कि लोग आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश नहीं होते हैं और आपके रास्ते में रोड़े बहुत अटकाते हैं। आपके ऊपर हो सकता है पास्ट में बहुत सारे मैजिकल जो स्पेल हों वो किए गए हों, या फिर ब्लैक मैजिक का आपके ऊपर यूज़ किया गया हो, इस तरह की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। लेकिन आपने बहुत ही आराम से, यानी कि आपने पेन तो झेला, लेकिन आप उस सारी सिचुएशन से बाहर निकल आए। आपको कुछ ऐसे लोगों से डिसअपॉइंटमेंट मिला है लाइफ में, या फिर ऐसे लोगों से आपको पेन मिला है जिनके ऊपर आपने ट्रस्ट बहुत ही आंख बंद करके किया है। इनकी आपका कुछ ऐसे लोगों ने ट्रस्ट तोड़ा है जो कि जिनको आप अपना बहुत करीबी समझते थे और वो लोग आपके नहीं रहे। यानी कि यहाँ पे देखिए है तो कैरियर की एनर्जीज या रीडिंग, लेकिन यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो मुझे देना ही होगा। तो आपकी कुछ आंखें खुली हैं लोगों से, आपके ट्रस्ट ब्रेक हुए हैं, आपकी आंखें खुली हैं लोगों से, और आपने अपने मैजिक पे ट्रस्ट करना चूज़ किया है कि आप अपने मैजिक पे, अपने आइडिया पे, अपनी जो नॉलेज है उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। यहाँ पर आपके लिए कोई ऐसा आइडिया हो सकता है और लाइफ को लेकर आपके लिए ऐसी हैप्पीनेस हो सकती है जो कि आपकी लाइफ में एक बदलाव लाने वाली होगी। ये कार्ड एबेंडेंस का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, मेटलिस्टिक जो एबेंडेंस होती है उसका कार्ड है, ये वेल्थ का कार्ड है। तो आप इस सिचुएशन में पहुंच रहे हैं। आपका कोई आइडिया आपको कोई ऐसी ग्रोथ दे सकता है जो कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आएगी। आपके लिए बहुत सारी कमाल की चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारा बदलाव आपके लिए हो रहा है और बहुत सारी खुशियां भी आपके लिए आ रही हैं। लेकिन आपको यहाँ पे यही गाइड किया जा रहा है कि आपको ऐसी चीज़ों को लेट गो करना है जो आपको सर्व नहीं करती, या फिर ऐसे लोगों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है जो कि आपकी खुशी नहीं चाहते, आपकी ग्रोथ नहीं चाहते। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है कि ट्रस्ट कीजिए, और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज भी आते हैं जो कि आपके लिए टेंशन क्रिएट करते हैं, तो आपको आगे बढ़ना है कॉन्फिडेंस के साथ में, और वो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही आपके
सामने से हट जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपका मैजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके ड्रीम्स, आपके विजन्स, आपके गोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी की रियलिटी पर आपको फोकस करना है। आपके कुछ इल्यूजन्स यहाँ पर ब्रेक हो रहे हैं और ये आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह है, यानी कि ये आपके लिए कुछ ऐसा है कि आपकी सिचुएशन में आपको इसे ब्लेसिंग्स की तरह ही लेना चाहिए कि अगर आपके लिए कोई ग्रोथ नहीं हुई या फिर आपकी लाइफ में आपको किसी ने धोखा दिया या फिर आपके कैरियर में कभी आपको किसी लॉस का सामना करना पड़ा या फिर आपकी कोई नौकरी चली गई, कोई बिजनेस आपका खराब हो गया, वो सब आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह है, क्योंकि यहाँ पर उसकी वजह से या उन चीज़ों की वजह से आपने खुद को बेहतर समझा है, खुद के ऊपर आपने ट्रस्ट किया है। आप में से कुछ लोग ने हो सकता है नौकरी छोड़कर बिजनेस करना स्टार्ट किया हो या फिर आप किसी बिजनेस की नींव रख रहे हो। यहाँ पर बिजनेस की जो एनर्जीज हैं बहुत ही स्ट्रांग है। आपने कुछ ऐसी जगह से स्टार्ट किया है जहाँ पर पैसे की बहुत कमी थी, लेकिन यहाँ पर अब आपकी सिचुएशन बदल रही है, क्योंकि आप अपनी सारी सिचुएशन को एक हायर विजडम से देख रही हैं, हायर रियाम से देख रही हैं, हायर एनर्जी से देख रही हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में आपका कैरियर बहुत ही सेटलमेंट की तरफ जा रहा है, यानी कि आप अपनी नॉलेज ले रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, अपनी विजडम को बढ़ा रहे हैं और उसकी वजह से ही आपको अपनी ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड पेज की हैं और ये दोनों ही कार्ड न्यू एनर्जीज की बात करते हैं। तो न्यू आइडिया, न्यू नॉलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए हो सकता है, कोई विदेश यात्रा आपके लिए हो सकती है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, नया रास्ता आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पर आप जो कुछ भी अपने ड्रीम्स, विजन या गोल पूरा करना चाहते हैं, उनको पाना चाहते हैं, उससे पहले आपको लेट गो करना होगा ऐसी बातों को, ऐसी चीज़ों को जो कि आपको डिसअपॉइंटमेंट देती हैं या फिर ये कहती हैं कि आप इन चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अभी भी आपके अंदर कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं जो कि आपको डिसअपॉइंटमेंट देती हैं और आपको खुश नहीं रहने देती। कैरियर के लिहाज से आपका कैरियर डेफिनेटली एक दिशा में जा रहा है और आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं हर दिन के साथ में, और आपकी लाइफ में जो भी आप जिस जगह आगे बढ़ रहे हैं ये आपकी ग्रोथ करने वाला है और आपके गोल्स तक आपको पहुंचाने वाला है। यानी कि आपके मन में ये क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं और उसी की तरफ, उसी को पाने में फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर भी आप जिन भी कामों को कर रहे हैं आपका हार्ट उसके अंदर बहुत लगा हुआ है, यानी कि जो भी काम आप करते हैं बहुत ही दिल से करते हैं और अपना मान कर करते हैं। आप जिस भी काम को करने की कोशिश करते हैं आप अपने पूरे मन, वचन और कर्म से उसको करते हैं, यानी कि ऐसा कोई भी काम आप नहीं करते या किसी ऐसे रिश्ते को नहीं निभाते जो कि मन से ना होता हो। ऊपरी तरीके से या ऊपरी व्यवहार से आप कुछ नहीं करते हैं, आप अपने मन से बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन से भी आपको मदद मिल सकती है जो कि आपकी किसी आइडिया में कोई पैसा लगा सकता है या फिर आपको कोई ऑफर कर सकता है, क्योंकि ये दोनों कार्ड ऑफर की बात भी करते हैं। कोई ऐसा ऑफर आपको मिल सकता है जिससे कि आपको अपनी फाइनेंशियल जो नींव है उसको रखने में मदद मिले। लेकिन मुझे यहाँ पर बिजनेस की नींव बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है, यानी कि आप अपने किसी आइडिया को कुछ ना कुछ ऐसा रूप दे सकते हैं या दे रहे हैं जिसकी वजह से आपके लिए ये फाइनेंशियल एबंडेंस आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। यानी कि डेफिनेटली ये एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि ये पेश की एनर्जीज हैं, किसी चीज़ की आप नींव रख रहे हैं, लेकिन जल्दी ही आपको इसमें एक बदलाव देखने को मिलेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। उस चीज़ को आप समझ पाएंगे कि ये बदलाव आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आप अपने जिस भी आइडिया को कोई रूप दे रहे हैं या फिर आप किसी आइडिया में कोई पैसा लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो इस बात का कॉन्फिडेंस आप रखिए कि वो आपको ग्रोथ जरूर देंगे। आपका जो उत्साह है, आपकी जो स्किल्स हैं, आपका जो पैशन है, वो आपको ग्रोथ जरूर देगा। इसका जो विश्वास है आपको जरूर होना चाहिए। यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं वो खत्म हो रही हैं। आपकी लाइफ में जो बदलाव हैं, आपको जो चाहिए वो आपको मिल रहे हैं। आप जिस चीज़ की नींव रख रहे हैं वो आपके लिए हो रही है। आप अपने मैजिक पे एक्चुअली ट्रस्ट कर रहे हैं। बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ये फाइनेंशियल फ्रीडम देखने को जरूर मिलेगी। और आपको खुद के ऊपर अगर ये ट्रस्ट रहता है तो आप बहुत ही जल्दी अपनी लाइफ में इन चेंजेस को होते हुए देखेंगे भी और ये चेंजेस आपके लिए होंगे भी। यहाँ पर अगर आपके लिए देखें तो ये सारे कार्ड कैरियर से रिलेटेड ही हैं, यानी कि आपके पाइल में सारे ही कार्ड ऐसे हैं जो कि कैरियर की बात या फाइनेंसिस की बात कर सकते हैं। पेंटाकल्स के कार्ड हैं, हेरोपेंट का कार्ड है, आपको जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पर वॉन्ड्स का कार्ड भी क्रिएटिविटी की बात करता है, आइडिया की बात करता है। पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड भी आपके लिए किसी आइडिया या नॉलेज की बात करता है। जब आप किसी चीज़ की नींव रखते हैं और साथ ही साथ आप एक्सपीरियंसेस भी लेते हैं, आप नॉलेज भी लेते हैं, किसी काम को आप करना भी चाहते हैं, आपके अंदर इतना उत्साह होता है कि आप उसमें अपनी पूरी एनर्जी देते हैं और पुराने तरीकों को छोड़ते हैं, लेकिन नए तरीके से उन कामों को करने की कोशिश करते हैं। यानी कि आप अपना कोई ऐसा मैजिक मैनिफेस्ट जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद पे ट्रस्ट भी रख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन चेंज होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अगर ये बदलाव अभी तक नहीं हुए हैं तो ये जरूर जल्दी से हो जाएंगे, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि कुछ बदलाव आपके जीवन में अभी हो चुके हैं। यानी कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ चुका है कुछ करने का, क्योंकि ये बदलाव आपको दिखाई दे रहे हैं और आपको पता है कि इससे आपको कोई ना कोई बेनिफिट जरूर होगा।
सेंट जर्मेन का कार्ड है, कर्मा रिलीजिंग का, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ऑन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। डेफिनेटली आपको यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है जो कि आपके खुद के थॉट पैटर्न से आती है, लोगों की नेगेटिव एनर्जी से आती है। और ये कार्ड आपकी ब्लेसिंग्स में है, तो आपके ऐसे कुछ कर्मा रिलीज हो रहे हैं जो कि आपको ड्रामा से दूर कर रहे हैं, आपको पेन से दूर कर रहे हैं और आपको किसी ऐसे रास्ते पे ले जा रहे हैं जहां पर आपके लिए रोशनी भी है, जहां पर आपके लिए ग्रोथ भी है, जहां पर आपके लिए सक्सेस भी है। तो आपको जगह बनानी है गुड एनर्जीज के लिए, इसलिए अपनी लाइफ को वैसे ही देखने की कोशिश करनी है। आपके लिए अपनी इंट्यूशन को सुनना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर सुनते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग का, ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियल्म्स। वीनस का जो वीनस ग्रह होता है आपको सभी तरह के सुख देने वाला होता है। आपको इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड के जो सुख होते हैं वीनस से मिलते हैं, रिश्तों के जो सुख होते हैं आपको वीनस से यानी कि शुक्र ग्रह से मिलते हैं। तो जो सुंदरता होती है वो आपको शुक्र ग्रह से मिलती है। तो ये सब आपके जीवन में आ रहा है। आपको जो कुछ भी करना है आपको लगातार डाउनलोड होता रहेगा, यानी कि अपनी दुनिया में आपको क्या चीज़ें ठीक करनी है उसके लिए मैसेजेस आपको लगातार मिलते रहेंगे और ये आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। आपके पास्ट के कुछ ऐसे कर्मा भी रिलीज हो रहे हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रक थे और ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लेनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। अगेन आपके लिए ग्राउंडिंग एनर्जी से यहाँ पर आप डेफिनेटली कुछ नींव रख रहे हैं, ग्राउंडेड रह रहे हैं और उसी की वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने आप को ग्राउंडेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको जमीन से जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कुछ मैजिक मैनिफेस्ट भी हो रहे हैं तो याद रखिए उसके पीछे डिवाइन वर्ड आपको सपोर्ट करता है और डेफिनेटली आपको गाइडेंस देता है जिसकी वजह से आप ग्रोथ कर पाते हैं। स्टे इन प्रेजेंट मोमेंट, तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने से ही आपको ग्रोथ मिलेगी और अपने किसी आइडिया को आप क्लिक कर पाएंगे। यानी कि अपने आपको ग्राउंडेड रखना अपने कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और साईं बाबा आपको यही गाइड कर रहे हैं कि जो भी प्रेजेंट मोमेंट में है उसको कैप्चर करने की, उसको लेने की कोशिश करो और उसी की तरफ ध्यान दो, ना तो पास्ट की चीज़ों की तरफ ध्यान दो और ना ऐसे लोगों को एनर्जी दो जो कि आपके किसी काम के नहीं है। साईं बाबा के डेक से हमने लिए हैं मैसेजेस ताकि उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिले आपके कैरियर के लिए और साथ ही साथ बृहस्पतिवार है तो आपको ये जरूर मिलनी चाहिए। आर्चएंजल्स एनर्जीज, तो आर्चएंजल्स के साथ में आप काम कर सकते हैं, उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि आपको जो भी गाइडेंस चाहिए वो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। पेन बॉडी, तो आपको जो भी पेन महसूस होता है आपके शरीर में, आपके कुछ ऐसे इमोशंस हैं आपके साथ में अभी भी जिनको रिलीज करने की आपको ज़रूरत है। अगर कुछ बातें आपको अभी भी हर्ट करती हैं तो वो उन लोगों की एनर्जीज हैं जिन्होंने आपको नेगेटिविटी भेजी है, उनको अपनी लाइफ से दूर कीजिए। और अगर कुछ ऐसे ट्रॉमा है, कुछ फेलियर हैं आपकी लाइफ में जो कि पास्ट की एनर्जी से आते हैं या आपको लगता है कि आपको दुख देते हैं, तो उनको भी अपनी लाइफ से लेट गो करने की ज़रूरत है। दूसरा मैसेज है आपके लिए नाव का, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रेजेंट मोमेंट की तरफ ही फोकस करें, पास्ट की एनर्जी में ना जाएं, ना फ्यूचर को सोचकर आप परेशान हो। यानी कि हर दिन के साथ में आपको ये नहीं देखना कि कितनी प्रोग्रेस हुई, बस आपको अपना काम करना है और अपनी आज की एनर्जी पर आपको फोकस करना है। एक्सप्लोर योर ऑप्शन, तो अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो यहाँ पे अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते रहिए, जो भी आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं उनको देखते रहिए, किस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं उसको देखते रहिए। लाइफ इज़ अबाउट टू चेंज, आपकी लाइफ बदलने वाली ही है, इसलिए आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा और आपकी ग्रोथ करने वाला होगा। तो होप कि आपके करियर के लिए जो मैसेजेस आपको मिले हैं आपके किसी भी काम के रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को, मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।